दोस्तों, आज हम आपके लिए हैंडसम और पॉसेसिव मेल लीड वाला ऐसा ड्रामा लाए हैं, जिसमें हमारा मेल लीड रिवेंज का एक्सक्यूज़ देकर फीमेल लीड को अपने पास रखने की कोशिश करता है, पर मन ही मन उसकी बहुत केयर करता है और उसे सारी दुनिया से प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ये ड्रामा बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम जिनको देखते हैं जिससे रिपोर्टर्स पूछ रहे होते हैं, लॉयर, जिन आपके कंट्री वापस आने की वजह क्या है? हमने सुना है आपने वापस आने के बाद सबसे फर्स्ट केस होंगे ग्रुप के अगेंस्ट लिया है, क्या ये सच है? जिन रिपोर्टर्स को इग्नोर करके चाओ को उसका गिरा हुआ रिकॉर्डर उठाकर देता है। फ्लैशबैक में एक टीचर जिनसे कह रहे होते हैं, तुम्हारे स्टूडेंट लोन की डेडलाइन कब की निकल चुकी है, इसलिए मुझसे रिक्वेस्ट करना, अब बंद करो वेज, तुम सच में म्यूट हो या तुम्हें किसी से बात करना ही अच्छा नहीं लगता। और वहां से चले जाते हैं चाओ, जिनसे कहती है तो तुम लॉ डिपार्टमेंट के नंबर 1 स्टूडेंट हो? और चाओ को पता था कि जिन ढंग से बोल नहीं पाता है तो कहती है, चलो मुझे सीनियर कहकर बुलाओ, तो मैं तुम्हारी 4 इयर्स की पूरी फीस और लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर दूंगी। जब जिन कोई जवाब नहीं देता तो कहती है, तुम्हें नहीं बुलाना तो कोई बात नहीं, पर जिन उसे रोकने के लिए अटकते हुए सीनियर बुलाता है तो चाओ आकर उसे फीस के लिए काट देती है। आज में रिपोर्टर्स जिनसे पूछ रहे होते हैं, आपको लोग लीगल हार्ट थ्रॉब भी बोलते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? चाओ सोचती है, जिन तुम सच में वो इंसान बन गए जो मैं हमेशा से चाहती थी तुम बनो। और जिन से पूछती है, अटर्नी, जिन विलेज पोल्यूटेड लैंड केस में विटनेसेस विलेजर्स को धमकाया जा रहा है, तो क्या आपकी लॉ फर्म उन विटनेसेस को इफेक्टिव सिक्योरिटी दे पाएगी? जिन कहता है, ये आंसर करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, केस हियरिंग चालू होने से पहले ही आप विटनेसेस के मन में डर बना रही हैं, क्या एज अ रिपोर्टर ये आपके मॉरल्स और एथिक्स के खिलाफ नहीं है? चाओ कहती है, मैं बस एक रिपोर्टर की ड्यूटी पूरी कर रही हूँ। इतने में दूसरी रिपोर्टर पूछती है, विलेज का केस 6 दिन में स्टार्ट हो रहा है, क्या आपने कुछ प्रिपेयर किया है? जिन कहता है, जो प्रिपेयर करना था वो भी प्रिपेयर कर लिया है और जो नहीं करना था वो भी। और वहां से चले जाता है। चाओ की रिपोर्टर फ्रेंड उससे पूछती है, चाओ तुम ठीक हो? तुम अटर्नी जिनको पहले से जानती हो क्या? चाओ कहती है, नहीं तो मैं उसे कैसे जान सकती हूँ। और उसे तुम पहले ऑफिस चले जाओ कहकर वहां से चली जाती है और बाहर जाकर जाते हुए जिन को रोक कर कहती है, अटर्नी, जिन प्लीज क्या मुझे अपने 5 मिनट दे सकते हैं? जिन कहता है, रिपोर्टर, चाओ, आप तो सच्ची काफी जिद्दी है, बोलिए। चाओ पूछती है, आपने अभी अभी कहा जो प्रिपेयर नहीं करना था वो भी आपने प्रिपेयर कर लिया है, क्या आप मुझे एक्सक्लूसिवली बता सकते हैं उससे आपका क्या मतलब था? या आप इस बारे में बताना चाहेंगे कि कोई अचानक से म्यूट होने से डायरेक्ट इतना बड़ा लॉयर कैसे बन गया? जिन पूछता है, रिपोर्टर, चाहो आप एक्सक्लूसिव न्यूज़ चाहती है? बदले में आप सब कुछ सैक्रिफाइस भी कर देंगी क्या? चाहो कहती है, मैं बस इतना जानती हूँ, कुछ चीज़ें पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपने तो सुना ही होगा, या तो डरो मत या करो मत। जिन उसे कार्ड देकर कहता है, ग्रैंड व्यू अपार्टमेंट्स आज रात 10 बजे। चाओ पूछती है, क्या मतलब? जिन कहता है, रिपोर्टर चाओ, आप एक्सक्लूसिवली सब जानना चाहती है ना, तो मेरे रूम में आ जाइएगा, मैं आपको एक्सक्लूसिवली सब बता दूंगा। और वहां से चले जाता है। थोड़ी देर बाद चाओ के बॉस उससे कह रहे होते हैं, आज रात अगर तुम प्रेसिडेंट ली के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट डील साइन नहीं कर पाई तो कल मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। चाओ उनकी कार की हालत पूछती है, बॉस, ये कार किस ट्रॉमा से गुजरी थी क्या? मिस्टर हेन कहते हैं, बात घुमाने की कोशिश मत करो, वो इस प्रेसिडेंट ली की असिस्टेंट लीवी तुम्हारी क्लासमेट रह चुकी है ना, तो उससे बात करके देखो, क्या पता काम बन जाए। चाओ कहती है, बॉस, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, इससे अच्छा तो मैं अकेले ही उनसे मिलने चले जाती हूँ, तो क्या पता हमारे न्यूज़ स्टेशन की थोड़ी बहुत इमेज बच भी जाए। मिस्टर हेन बोलते हैं, तुम ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकती हो मेरी? ऑफिस में असिस्टेंट आकर जिनको बताता है, बॉस के इस ऑपोजिशन होंगे, ग्रुप के प्रेसिडेंट ली ने आपको डिनर पर इनवाइट किया है, उन्होंने कहा उन्हें आपसे विलेज के केस में पार्टनरशिप करनी है। जिन कहता है, मना कर दो। असिस्टेंट कहता है, वेज, सुना है सुबह वाली न्यूज़ स्टेशन की वो रिपोर्टर भी वहां होगी। प्रेसिडेंट ली की बहुत खराब रेपुटेशन है, वो काफी बार फीमेल गेस्ट्स को डिनर पर ड्रिंक करने को फोर्स करते हैं। जिन बोलता है, कार रेडी करो, तो असिस्टेंट सोचता है उस रिपोर्टर का नाम मेंशन करते ही इन्हें क्या हुआ। चाओ होंगे ग्रुप के प्रेसिडेंट ली से मिलने जाती है तो उनकी असिस्टेंट लीवी कहती है, ये तो हमारी एकेडमी ब्यूटी चाओ है, 4 साल हो गए, अब तो तुम पहचान में ही नहीं आ रही, तुमने इतनी चीप ड्रेस क्यों पहनी हुई है? इतने में चाओ के बॉस मिस्टर हेन आकर कहते हैं, चीप इतना भी बुरा नहीं है,
ये दिखाता है कि हमारा न्यूज़पेपर कितनी लो प्रोफाइल रखना पसंद करता है। मिस्टर ली पूछते हैं, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लिवी कहती है, बहुत अच्छे से। एक टाइम पर ये हमारी एकेडमी में काफ़ी लेजेंडरी फिगर थी। पोर्शा में स्कूल आती थी और लोगों की एनुअल सैलरी का तो इसका हैंडबैग हुआ करता था। एग्ज़िबिशन्स के लिए ये वीकेंड्स पर पेरिस जाती थी, है ना चाओ? चाओ कहती है, हाँ, कभी-कभी बंक करके भी चले जाती थी। लीवी कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी फैमिली 4 साल पहले गिर गई। मैंने सुना तुम्हारे डैड को उनके पार्टनर ने धोखा दे दिया था। मुझे पूछो तो अगर तुम अपना प्राइड साइड रखकर मुझसे मदद मांगने आती तो मैं तुम्हारी मदद कर देती। चाओ कहती है, तुम अभी मेरी मदद कर सकती हो, मैं आज यहाँ प्रेसिडेंट ली के साथ कुछ बिजनेस की ही बात करने आई हूँ। मिस्टर हेन कहते हैं, हाँ, अब हमारी रिपोर्टर चाओ बहुत डाउन टू अर्थ हो गई है। ब्लकी विलेज पर स्पेशल रिपोर्ट भी उसने पूरी खुद ही प्रिपेयर की थी। लीवी कहती है, अरे मुझे याद आया, तुम तो द ग्रेट अटर्नी जिन शैन को इंटरव्यू करने गई थी ना? प्रेसिडेंट ली चाओ अकेडमी में इतनी चैरिटी किया करती थी, यंग हैंडसम गाइज को स्पॉन्सर किया करती थी, लीगल हार्ट थ्रॉब को पटाने की बहुत सारी ट्रिक्स है इस पर चाओ अब तो तुम डेट में हो ना? सोच लो यहाँ का खाना चीप नहीं है, ऑर्डर तो कर लोगे ना? चाओ कहती है, मेरी केयर करने के लिए थैंक यू। फिर सोचती है वेटर आया है तो कहती है, परफेक्ट टाइमिंग। वेटर अपनी सारी सिग्नेचर डिशेस ले आओ और उसका बिल मिस लीवी के टैब में ऐड कर देना। पर देखती है कि वेटर नहीं, जिन आया है बाद में मिस ली कह रहे होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि लॉयर जिन हमें अपने प्रेजेंस के साथ ग्रेस करे, हमें अपना प्रेजेंस दे। इसलिए आज की मील मेरी तरफ से। जिन कहता है, प्रेसिडेंट ली आप बहुत काइंड है। मिस्टर ली कहते हैं, लॉयर जिन मैंने आपके हैंडल किए हुए बड़े केसेस के बारे में सुना। बड़े केसेस, आप तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉयर्स है, ये काफ़ी इम्प्रेसिव बात है। जिन कहता है, एम मिस्टर ली अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। मिस्टर ली कहते हैं, वेज मुझे नहीं लगता विलेज का इशू कोर्ट तक ले जाने की कोई ज़रूरत है जो लैंड मिस्टर जिन की कंपनी ने पोल्यूट किया था। हम बस वो लैंड विलेजर से लेकर उस लैंड को रीडेवलप करना चाहते हैं। ये तो एक अच्छा करना काम ही हुआ। और अगर आप चाहें तो मेरे होम लॉ फर्म में लीगल काउंसिल की पोजीशन आपके लिए हमेशा खुली है। जिन कहता है, थैंक यू मिस्टर लीपर। विलेजर्स ने अपने घर गंवाए हैं और उन्हें कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने मुझे भरोसे से हायर किया है, तो मुझे उनका वो भरोसा तो रखना होगा। मिस्टर ली कहते हैं, मैं समझता हूँ, मैं तो बस सोच रहा था कि अगर ये मैटर हाथ से निकल गया तो इसमें किसी का भला नहीं, स्पेशली कुछ रिपोर्टर्स का जो बस न्यूज़ चाहते हैं। उन रिपोर्टर्स को दूसरे मैटर्स पर भी ध्यान देना चाहिए। मिस्टर हेन कहते हैं, प्रेसिडेंटली आप सही कह रहे हैं। और चाओ को जिन के लिए एक टोस्ट करने को कहकर कहते हैं, मिस्टर जिन अगर सुबह इंटरव्यू में चाओ ने आपसे कुछ भी ऑफेंसिव बोला हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। चाओ टोस्ट करते हुए बोलती है, लॉयर जिन ये आपके लिए लीवी कहती है। चाओ थोड़ी सिंसेरिटी दिखाओ, एटलीस्ट बाउ डाउन तो करो। पर इससे पहले चाओ बाउ करती जिन ड्रिंक लेकर फैला देता है और कहता है, मिस चाओ आप जानती नहीं क्या, मैं अल्कोहल नहीं पीता और वेज भी। अगर माफ़ी मांगने से चीज़ें ठीक हो जाती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। इनडायरेक्टली चाओ को टॉन्ट कर रहा था। चाओ कहती है, लॉयर जिन मैं आपके लिए फिर से टोस्ट करती हूँ। और टोस्ट करते हुए कहती है, अब मैं समझ गई हूँ कि इंसान का पाला हुआ डॉग भी उसे वापस आकर बाइट कर सकता है और गुस्से में वहां से चली जाती है। फ्लैशबैक में देखते हैं, चाओ जिनसे कह रही होती है, तुम्हारा बर्थडे किसे सेलिब्रेट करना है, जाओ यहाँ से। और केक फेंक कर अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, अपने आप को देखो, किसी डॉग की तरह लग रहे हो। एक सेंटेंस तो तुम ढंग से बोल नहीं सकते और फिर भी मेरे पीछे पड़े हो। और जाओ यहाँ से कहकर वहां से चली जाती है। जिन केक पर कैंडल लगाकर कैंडल जलाने की कोशिश करने हुए जोर से रोने लगता है और ढंग से बोलना ना आने के बावजूद चिल्लाकर आई एम सॉरी बोलने की कोशिश करने लगता है। आज मैं लीवी जिन से कहती है, लॉयर जिन प्लीज आप गुस्सा मत होइएगा, वो ऐसी ही लड़की है। जिन कहता है, अच्छा और तुम कैसी लड़की हो? फिर मिस्टर ली से कहता है, मिस्टर ली आपके इनविटेशन के लिए थैंक यू, पर मैंने ये केस पैसों के लिए नहीं लिया है। और वहां से चला जाता है बाहर। चाओ बैठकर अपने डैड को याद करके रो रही होती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसके डैड ने बिल्डिंग से जंप करके अपनी जान ले ली थी और वो चिल्लाकर सबको बताने की कोशिश कर रही थी, मेरे डैड ने कुछ गलत नहीं किया था, वो लैंड पोल्यूशन रिपोर्ट फेक है। कुछ दिन बाद चाओ लैंड की असली रिपोर्ट निकलवाने की कोशिश करती है और सोशल मीडिया से भी सबको बताने की कोशिश करती है, पर पावरफुल लोग इन्वॉल्व होने की वजह से बात नहीं बनती।
आज मैं चाओ अपने डैड से जिन के लिए कहती है, डैड वो वापस आ गया है। जिन ये सब दूर से देख रहा होता है और चाओ का उस रात वाला बिहेवियर याद करके अपने असिस्टेंट को उस रात की पूरी बात पता लगाने को कहता है। रात में जिन वो टाइम याद करता है जब वो लॉयर बनने के लिए पूरे सेंटेंसेस बोलना सीख रहा था और सारे आर्टिकल्स रेड करने की कोशिश कर रहा था। आज में जिन चाओ का वेट कर रहा होता है और बाहर से चाओ के वापस जाने की आवाज आती है तो समझ जाता है चाओ आई है और उसे अंदर लाकर पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारा फिर से मुझे छोड़ जाने का इरादा था क्या? चाओ कहती है, जिन, आई एम सॉरी। जिन कहता है, ओह, तो अब तुम मुझे वापस जिन बुला रही हो? वेज ये सॉरी तुम मुझसे कह रही हो या उस म्यूट लड़के से जो 4 साल पहले तुम्हारे लिए बारिश में घुटनों पर बैठा था? चाओ कहती है, अगर तुम मुझे अपने सामने नहीं देखना चाहते तो मैं कल ही रिजाइन कर दूंगी, पर प्लीज विलेज लैंड के टेस्ट रिस्टार्ट करा दो। विलेज केस के लिए लैंड टेस्ट रिस्टार्ट कराने का राइट सिर्फ तुम्हारे पास है। मैं बस सच जानना चाहती हूँ प्लीज। जिन उसके करीब आकर पूछता है, तुम मुझे मदद मांग रही हो तो ढंग से तो मांगो, तुम भूल गई तुमने मुझे कैसे मदद मांगना सिखाया था? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? चाओ कहती है, जिन प्लीज ऐसा मत करो। जिन पूछता है, क्या ना करूं? तुम्हें बताऊं नहीं कि तुम उस वक्त कैसी थी, या ये ना बताऊं कि तुमने मुझे कैसे मदद मांगना सिखाया था? चाओ वहां से जाने लगती है तो जिन कहता है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और पूछता है, तुम्हें सच्ची भागने के अलावा और कुछ नहीं आता ना? इतने में वहां एक लड़की आती है तो जिन पूछता है, सूना तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूना कहती है, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने आ जाऊं। आफ्टर ऑल मैंने अभी अभी तुम्हारी एक बड़ा प्रोजेक्ट जीतने में मदद की है। और चाओ को देखकर पूछती है, और ये कौन है? चाओ कहती है, रिपोर्टर चाओ युआन। तो सूना कहती है, रिपोर्टर? आजकल रिपोर्टर्स इतने डेडिकेटेड हो गए हैं क्या जो लॉयर्स के रूम तक पहुंच जा रहे हैं? वेज यहाँ तक पहुंचने वाली तुम पहली रिपोर्टर हो, और मिस रिपोर्टर अब तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम जा सकती हो। अब तुम्हारा काम हो गया है तो तुम जा सकती हो। चाओ कहती है, मिस सू आप गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ शाओ से काम के बारे में बात करने है नहीं आई। और जिन के पास जाकर पूछती है, तुम्हें क्या लगता है बेबी, मैं यहाँ क्या करने आई होंगी? और उसका कोट उतारते हुए कहती है, तुमने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं इसलिए लोग गलत समझ रहे हैं। फिर अपनी कमर पर उसका हाथ रखकर कहती है, अब मिस सू को तुम्हारी इतनी परवाह है तो उन्हें ये तो पता ही होगा कि तुम्हारे चेस्ट का तिल राउंड है या लॉन्ग। फिर कहती है, नहीं पता तो ये तो पता ही होगा कि जिन जब ड्रंक होता है तब उसे कहाँ बाइट करना पसंद है। जिन चाओ को रोकता है पर चाओ उसे चुप करा देती है। सूना कहती है, तुम्हें सच में थोड़ी भी शर्म नहीं है ना? चाओ कहती है, मिस सू आधी रात में ऐसी ड्रेस पहनकर अपने कॉलीग के रूम में ड्रिंक लेकर आप आई है, आपकी शर्म कहाँ है? आपकी शर्म कहाँ है? जिन कहता है, सूना दरवाजा बंद करते हुए जाना। सूना कहती है, एब्स्टिनेंट लीगल गॉड नहीं, तुम बस एक स्कमबैग हो, आगे से मुझसे अपने लॉ फर्म में इन्वेस्ट करने की उम्मीद मत रखना। और वहां से चले जाती है। चाओ खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर जिन उसे और टाइटली पकड़कर पूछता है, जब मैं ड्रंक होता हूँ तब मुझे कहाँ बाइट करना पसंद है, और उसे अपने साथ खींच कर अंदर ले जाता है। तो चाओ कहती है, जिन तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, तुम बदल कैसे गए? जिन पूछता है, अच्छा क्या बदला है मुझ में? ये कि मैं इतने अच्छे से बोल पा रहा हूँ? शायद क्योंकि 4 साल पहले बारिश में तुम्हारे डॉम के सामने तुमसे 270 टाइम्स आई एम सॉरी बोलने के बाद मैंने अच्छे से बोलना सीख लिया। फिर पूछता है, चाहो इतने सालों में क्या एक बार भी तुमने मेरे बारे में सोचा? चाहो कहती है, क्या मैंने जो तुम्हें उस वक्त सिखाया उतना काफी नहीं था? जो तुम्हें और चाहिए, पर अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है क्या? तुम चाहते हो मैं तुम्हें रिपे करूं? और जिनको किस करके पूछती है, क्या ऐसे रिपेमेंट ठीक रहेगी? और जिनको फिर से किस करते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है तो जिन उसे रोक कर कहता है, अगर तुम सच में मुझे रिपे करना चाहती हो तो सब ढंग से सेटल करते हैं ना? और उसे एक डायरी देता है जिसमें चाओ ने आज तक उसे जितने भी पैसे दिए थे सब लिखे होते हैं, और कहता है, चेक करो इसमें अकाउंट्स करेक्ट तो है ना? चाओ कहती है, तुम्हें मुझे ये रिपे करने की कोई जरूरत नहीं। पर जिन कहता है, मुझे किसी का एहसान रखना पसंद नहीं, ये पैसे मैं कल तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। अब जो मैंने तुमसे लिया था वो सेटल हो गया है तो अब मेरा हिस्सा सेटल करने की बारी। ये पिक्चर्स है जब तुम इलीगली उस लैंड के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में सैंपल्स कलेक्ट करने गई थी। इन्हें कोर्ट में दिखाया तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। चाओ कहती है, तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? पर जिन उसकी बात काट कर कहता है,
और ये सेकंड एग्रीमेंट है, मैरिज एग्रीमेंट, इस पर साइन करो, तब हमारा हिसाब बराबर होगा। मैं तुम्हारे साथ 4 साल रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम 4 साल का वो एक-एक दिन मुझे रीपे करो, फिर शायद एक दिन मैं भी एहसास करके देखूँ कि ऐसे अचानक से किसी को छोड़ देना कैसा लगता है। चाओ कहती है, जिन अब तुम ऑलरेडी एक बहुत फेमस टॉप लॉयर बन चुके हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तो ये सब क्यों कर रहे हो? जिन कहता है, ये सब क्यों कर रहा हूँ? शायद इसलिए क्योंकि किसी ने मुझे 4 साल अपने साथ रखकर अचानक से छोड़ दिया था और सोचता है, तुम कहाँ समझ पाओगी चाओ? फिर कहता है, अब दोनों में से चूज़ करो। इतने में चाओ से उसकी मॉम कॉल करके कहती है, चाओ तुमने मुझे अभी तक इस मंथ के लिविंग एक्सपेंसेस क्यों नहीं भेजे हैं? मैंने कुछ पैसे फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेलकर गवा दिए। मुझे अभी 1 लाख भेजो चाओ। कहती है, कैसी माँ है आप? उसकी मॉम कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी डॉटर हो, मुझे सपोर्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है। अगर तुमने नहीं भेजे तो मैं तुम्हारी वर्क प्लेस पर आकर तमाशा करूँगी और सबको बताऊँगी कि तुम कैसी डॉटर हो। जिन पूछता है, क्या तुम्हारी मॉम हमेशा ऐसे तुमसे पैसे माँगती है? चाओ कहती है, क्यों तुम जेलस हो रहे हो क्या? तुम्हें चाहिए तो मेरी मॉम रख लो, मैं तुम्हारे साथ उन्हें शेयर कर लूँगी। जिन कहता है, ठीक है, फिर इन पेपर्स पर साइन करो। तो चाओ कहती है, इतने साल हो गए, अभी भी तुम वहीं अटके हो? और मना करके सोचती है, शाओ, मैं तुम्हें अपने साथ इस हेल में नहीं घसीटना चाहती। फिर कहती है, तुम्हें वो पिक्चर्स कोर्ट में देने हैं तो दे दो, और तुम्हें कभी मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं अवेलेबल हूँ, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चाओ अपनी अडॉप्टेड डॉटर को स्कूल छोड़ने जाती है। तब उसकी रिपोर्टर फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है, चाहो जब तुम वापस आओ अपना ध्यान रखना। कंपनी माइन लोग बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा किसी रिच प्रिंसेस जैसा है, और वो लॉयर जिन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। चाहो कहती है, खैर गलत तो नहीं कह रहे वो दूर खड़े। जिनका असिस्टेंट भी उसे बता रहा होता है, बॉस, मिस चाओ के डेट्स चेक कर लिए हैं। उन्होंने अपने फादर के कुछ एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई है, और उन्होंने एक बच्ची भी अडॉप्ट की है। पता चला है उस बच्ची छिंग छिंग को उस वॉक्ड विलेज में इतना पोल्यूशन होने की वजह से कोई छोड़कर चला गया था, और वो बच्ची बोल नहीं सकती। अब ये बात सुनकर कि छिंग छिंग बोल नहीं पाती, जिन 2 बच्चों को चॉकलेट्स देकर छिंग छिंग के फ्रेंड्स बनने को बोलता है। चाओ घर वापस आकर स्केच पोर्ट्रेट हटाकर उसके डैड के केस को सॉल्व करने का प्लान मैप देखती है, और सोचती है, डैड बस थोड़ा और वेट करिए, और साइड से रखे जिन के स्केचेस देखकर याद करती है, जब उसने जिन का स्केच बनाते हुए जिन से पूछा था, जिन तुम्हें तुम्हारा नाम किसने दिया? जिन टूटी हुई लैंग्वेज में कहता है, मेरे डैड ने, पर बाद में वो चले गए, और मेरे पास सिर्फ उनका दिया हुआ ये नाम रह गया। चाओ कहती है, ये सिर्फ एक नाम नहीं रहेगा। जिन पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? चाओ कहती है, मेरे डैड हमेशा कहते हैं, दुनिया में पैसों से ज्यादा कई चीजें कीमती होती है, और तुम बहुत कीमती हो। आज मैं चाओ सोच रही होती है, तुम्हारा पूरा करियर सॉर्ट था, जिन आखिर तुम वापस क्यों आए? जिन चाओ के ही घर के बाहर खड़ा होता है, तो उसका असिस्टेंट उससे पूछता है, बॉस आप ऊपर क्यों नहीं जा रहे? तो जिन कहता है, क्योंकि उसे मेरी कोई जरूरत नहीं। असिस्टेंट पूछता है, बॉस आजकल आप मिस चाओ पर कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं हो रहे? तो जिन कहता है, तुम्हें ये हार्श लग रहा है, वो मुझसे उस टाइम 1000 टाइम्स ज्यादा हार्श थी। अब उसका ये जानना ज़रूरी है कि अब मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे वो आसानी से जब चाहे खुद से दूर कर सके। फ्लैशबैक में देखते हैं, जब जिनको अब्रॉड के टॉप लॉ कॉलेज में फुल स्कॉलरशिप मिली थी। बस कंडीशन ये थी कि उसे इमीडिएटली लॉ कॉलेज ज्वाइन करना होगा, और वो ये गुड न्यूज़ चाओ के साथ शेयर करने गया था। पर चाओ ने उसे खुद से दूर भेजने के लिए उससे बहुत हार्श बिहेव किया था। आज में जिन चाओ के घर के बाहर से चला जाता है क्लब में, मिस्टर ली लीवी से कहते हैं, उस छोटी रिपोर्टर चाओ से कहो कि अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो आज रात एक चांस है। थोड़ी देर बाद वेन आती है, और मिस्टर ली अपने बगल बैठी लड़की को जाने का इशारा करते हैं। चाओ जाकर उन्हें प्रेसिडेंटली कहकर ड्रिंक ऑफर करती है, तो वो कहते हैं, हमारे यहाँ एक रूल है, सबको खेलना आना चाहिए। लीवी कहती है, मुझे याद आया, पहले तो मिस चाओ कभी कोई गेम नहीं हारती थी। अगर आज भी आप ये गेम जीत गई तो हम अभी ऑन द स्पॉट आपके साथ ऐड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। तो चाओ गेम खेलने के लिए मान जाती है। दूसरी ओर जिन सेम क्लब में एक कैजुअल मीटिंग अटेंड करके वापस जा रहा होता है, तब जिनका असिस्टेंट उससे कहता है, मीटिंग में मिस सांग आप में बहुत इंटरेस्टेड लग रही थी। वेस, मैंने अभी मिस चाओ को देखा, वो आपको इग्नोर करके उन प्रेसिडेंट ली जैसे लोगों के साथ ड्रिंक कर रही है। तो जिन पूछता है, कहाँ? चाओ के गेम में 3 बार कंटिन्यूअसली हार जाने के बाद लीवी चाओ से कहती है, अब कोई बहाना मत बनाना, जो हमने बोला था वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। पर इतने में वहां जिन आ जाता है, तो प्रेसिडेंटली उससे पूछते हैं, लॉयर जिन आप यहाँ कैसे? जिन कहता है, मेरी अभी ऊपर मीटिंग चल रही थी,
और मैंने सुना आप यहाँ हैं तो मैं बस हेलो बोलने चला आया। वैसे यहाँ कोई गेम चल रहा है क्या? लीवी कहती है, हाँ, हारने वाले को सब लोगों के साथ एक-एक करके टोस्ट करना होता है। देखते हैं। रिपोर्टर, चाओ के पास अभी भी अपना चार्म बचा है या नहीं? चाओ एक-एक करके वहां प्रेजेंट सारे लोगों को ड्रिंक देकर उनसे टोस्ट करती है, जिनका सब देखकर मुंह बन जाता है। लीवी कहती है, चाओ, अगर आज तुमने लॉयर जिनको भी खुश कर दिया तो हम अभी तुम्हारे साथ एड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। चाओ को पता था, जिन ड्रिंक नहीं करेगा तो फ्रूट उठाकर जिनके पास जाती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कुछ क्लासमेट्स जिनको म्यूट कहकर बुली करते हुए उससे कपड़े उतारने को कह रहे होते हैं। इतने में चाओ आकर उस लड़की से कहती है, अगर इसे फिर से हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। जिन इशारा से चाओ को ऐसा करने से मना करता है, पर जब एक लड़का चाओ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है और अटकता हुए गुस्से में बोलता है, इसे हाथ भी मत लगाना चाओ। खुश होकर जिनको वहां से ले जाती है। आज मैं चाओ जिनको अपने होठों पर फ्रूट रखकर खिलाने वाली होती है, पर जिनको अपने खेला करने कर होठों पर खिलाने वाली होती है। नर्वस होकर जल्दी से उससे फ्रूट लेकर कहता है, थैंक यू, मैं खुद खा लूंगा, और फ्रूट खाकर चाओ को साइड बैठा देता है। फिर मिस्टर ली से कहता है, प्रेसिडेंट ली, थैंक यू, मैं सैटिस्फाइड हूँ, और इस एड का सारा कॉस्ट हमारी फर्म को कवर करने दीजिए और डबल करके 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। प्रेसिडेंट ली कहते हैं, 3 साल? ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा अटर्नी? जिन हम तो बस एक छोटा सा फेवर कर रहे थे। जिन कहता है, मिस चाओ ने इतनी मेहनत की है, अगर अब आप उनके लिए अप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा आप कितने हार्टलेस हैं। तो प्रेसिडेंट ली मान जाते हैं। जिन चाओ से कहता है, मिस चाओ कल ध्यान से इनके लॉ फर्म जा जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना। फिर पूछता है, वेज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। प्रेसिडेंटली, आपके लोग मेरी टीम को विलेज में जाने से क्यों रोक रहे हैं? हियरिंग स्टार्ट होने वाली है, पर आप तो बिल्कुल परेशान नहीं लग रहे। और 4 साल पहले का चैन फैमिली का केस देखकर ऐसा लग रहा है कि मिस्टर चैन बिल्डिंग से गिल्ट की वजह से कूदे थे, पर वो फेक इंस्पेक्शन रिपोर्ट तो उनके किसी शेयर होल्डर ने बनवाई थी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस शेयर होल्डर का आपके फर्म से कुछ लेना देना है। जिन वहां से जाने लगता है, फिर रुककर इनडायरेक्टली लीवी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वेज, पिछले हफ्ते किसी ने इस केस को रुकवाने के लिए मेरे अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करवाया है। आपके तो काफी पावरफुल कनेक्शंस है, आप पता करवा कर बताइए किसकी इतनी मेहरबानी हुई मुझ पर। और कहता है, अभी मुझे रिपोर्टर चाओ को अपना एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना है, आप लोग गेम कंटिन्यू करिए। कहकर चाओ को वहां से ले जाता है।